एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही शापित था, फिर भी दुनिया उसे दानवीर कहती है। आज हम बताएंगे उस सूर्यपुत्र की कहानी जिसका जन्म ही रहस्य था, जिसे उसकी मां ने जन्म देते ही त्याग दिया और जिसने पूरी जिंदगी केवल सम्मान की तलाश में बिता दी। बहुत समय पहले हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। खुश होकर ऋषि ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। तुम जब चाहो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। कुंती ने सोचा, क्या सच में ये वरदान काम करता है? और उसने मजाक मजाक में सूर्य देव को बुला लिया। और तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली। पूरा कक्ष सूर्य की किरणों से चमक उठा। सामने खड़े थे स्वयं सूर्य देव, तेज और प्रकाश से भरे हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे समान तेजस्वी और वीर होगा। और उसी क्षण कुंती को एक बालक प्राप्त हुआ, सुनहरे कवच और कुंडल पहने हुए। लेकिन कुंती एक अविवाहित राजकुमारी थी। समाज के डर ने उसके मातृत्व के सामने दीवार खड़ी कर दी। उसने उस मासूम बालक को एक टोकरी में रखकर आंसुओं के साथ गंगा की लहरों में बहा दिया। वो क्षण इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। एक मां अपने पुत्र से जुदा हो रही थी और खुद सूर्यपुत्र बन गया था, एक सूत्र पुत्र का भाग्य लिखने वाला। जिस टोकरी में कर्ण को उसकी मां ने बहाया था, वो धीरे धीरे बहती हुई पहुंची चंपा नगर के किनारे। वहां एक साधारण रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को देखा। जब उन्होंने देखा कि वह बालक सुनहरे कवच और कुंडल पहने हुए है, तो उन्हें समझ आ गया, ये कोई आम बच्चा नहीं है। उन्होंने उस शिशु को उठाया, गले लगाया और कहा, अब ये हमारा पुत्र है। उसी दिन से सूर्यपुत्र बन गया सूत्रपुत्र कर्ण। राधा ने उसे अपने दूध से पाला और अधिरथ ने उसे अपने दिल से अपनाया। वो लोग नहीं जानते थे कि उनके आंगन में पल रहा बच्चा एक दिन इतिहास बदल देगा। बचपन से ही कर्ण में असाधारण तेज था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, तब कर्ण लकड़ी की धनुष बनाकर सूरज को प्रणाम करता। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, महान धनुर्धर बनना। पर समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। हर कोई उसे ताने देता, अरे तू तो सूतर का बेटा है, योद्धा बनने का सपना मत देख। लेकिन कर्ण की आंखों में वो ज्वाला थी जो किसी भी अपमान से बुझ नहीं सकती थी। वो रोज सूर्योदय पर अभ्यास करता, बिना गुरु, बिना सहायता, केवल अपने विश्वास के सहारे। समय के साथ कर्ण बड़ा हुआ, मगर उसके भीतर एक सवाल हमेशा जलता रहा, मैं कौन हूं? और हर बार समाज का जवाब वही होता, एक सूतर पुत्र। लेकिन कर्ण ने उस ताने को अपनी ताकत बना लिया। उसने प्रण लिया, एक दिन मैं साबित करूंगा कि महानता खून से नहीं, कर्म से मिलती है। और यहीं से जन्म हुआ उस दानवीर कर्ण का, जो आगे चलकर देगा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन जब कर्ण ने गुरु की खोज शुरू की, तो भाग्य ने उसे एक ऐसी राह दिखाई जहां ज्ञान भी मिला और श्राप भी। जब कर्ण ने धनुष उठाया, तो उसके भीतर सिर्फ एक ही चाह थी, मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूं। लेकिन जब वो गुरु द्रोण के पास गया, तो द्रोणाचार्य ने उसका चेहरा देखा और कहा, तू तो सूतर का पुत्र है, क्षत्रिय नहीं। तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। उस दिन कर्ण का दिल टूटा, मगर उसकी आत्मा नहीं। उसने प्रण लिया, अगर द्रोण मुझे नहीं सिखाएंगे, तो मैं खुद भगवान को गुरु बनाऊंगा। कर्ण पहाड़ों में भटकता हुआ पहुंचा भगवान परशुराम के आश्रम में। परशुराम, जो क्षत्रियों के परम शत्रु माने जाते थे, किसी क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाते थे। इसलिए कर्ण ने उनसे झूठ कहा, मैं ब्राह्मण हूं, ज्ञान की तलाश में आया हूं। परशुराम ने उस बालक के नेत्रों में तपस्या देखी और कहा, ठीक है, आज से तू मेरा शिष्य है।
यहीं से शुरू हुई वो शिक्षा जिसने कर्ण को बना दिया अद्वितीय योद्धा। उसने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाया और धनुष की हर डोरी उसके आदेश पर झुकने लगी। एक दिन गुरु परशुराम थके हुए थे। वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक विषैला कीड़ा आया और कर्ण की जांघ में काट लिया। जख्म से खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने गुरु की नींद न टूटने दी। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से खून बह रहा है, तो बोले, ऐसा दर्द कोई ब्राह्मण सह नहीं सकता। सच बता, तू कौन है? कर्ण झुक गया और बोला, गुरुदेव, मैं सूतर पुत्र हूं। परशुराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने कहा, झूठ बोलकर तूने ज्ञान पाया है, इसलिए जब तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तेरा सारा ज्ञान भूल जाएगा। और फिर उन्होंने श्राप दिया, युद्ध के समय तू अपने दिव्य अस्त्रों का स्मरण नहीं कर पाएगा। कर्ण ने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं झूठा नहीं था, मैं सिर्फ ज्ञान का प्यासा था। और परशुराम की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, तू महान है कर्ण, शायद तुझ जैसा शिष्य फिर कभी न मिले। कभी कभी किस्मत इंसान को ऊंचाई देने से पहले उसे जमीन पर गिराती है, और वही हुआ कर्ण के साथ। जिस दिन अर्जुन ने अपनी कला से सबको चौंकाया, उसी दिन कर्ण ने साबित कर दिया कि अगर अर्जुन देवपुत्र है तो धरती पर एक और योद्धा जन्मा है, कर्ण। हस्तिनापुर की राजसभा में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर घोषित किया, तो भीड़ में खड़ा एक युवा योद्धा अपने सीने में आग लिए सब कुछ देख रहा था। वो था कर्ण। उसने आगे बढ़कर अर्जुन को ललकारा, यदि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है तो उसे मुझसे युद्ध करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने देखा एक अनजान युवक अर्जुन को चुनौती दे रहा है। पर तभी सवाल उठा, तुम कौन हो? किस कुल के हो? कर्ण झुक गया, क्योंकि उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसका जन्म राजकुल में हुआ या किसी गरीब घर में। बस इतना जानता था कि वो एक योद्धा है। जब सबने उसका मजाक उड़ाया, तब एक आवाज आई, मैं जानता हूं कि ये कौन है। सभा में प्रवेश करता है कुरु राजकुमार दुर्योधन। वो आगे बढ़ता है और कहता है, कर्ण की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसकी प्रतिभा से होगी। और उसी क्षण दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। सभा में सब दंग रह गए। कर्ण के आंसू में अपमान भी था और सम्मान भी। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन सिर्फ मित्र नहीं रहे, वो भाई बन गए। एक ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई, दूसरे ने अपनी पहचान पाई, और फिर आने वाले वर्षों में यही दोस्ती महाभारत के रण में इतिहास बन गई। कर्ण महाभारत का सबसे उदास लेकिन सम्मानित योद्धा। उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही था, सही कौन है, मां, मित्र या धर्म? युद्ध के ठीक पहले कुंती उसके पास आई। उसने बताया कि तू ही मेरा बेटा है, तेरा जन्म राजघराने में हुआ, तू अर्जुन और पांडवों का बड़ा भाई है। कुंती ने गिड़गिड़ाकर उससे कहा, तू अपने भाइयों के खिलाफ मत लड़, मेरी गोद खाली मत करना। पर कर्ण एक वचन दे चुका था। दुर्योधन वही था जिसने उसे सम्मान दिया, जो उसका सच्चा दोस्त था। कर्ण बोला, मां, मैं अपने वचन और दोस्ती के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। मैं जरूर युद्ध करूंगा, पर वादा है, सिर्फ एक ही पांडव तुम्हारा बेटा बचेगा, चाहे अर्जुन रहे या मैं। तुम्हारी गोद कभी खाली नहीं रहेगी। यही कर्ण का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ मां और सच्चाई, एक तरफ वचन और दोस्ती। उसने अपने दिल की तकलीफ छुपाई, लेकिन कर्तव्य निभाया। श्री कृष्ण ने भी पूछा, कर्ण, मैं तुझे सब दूंगा, बस धर्म का साथ दे।
पर कर्ण ने अपनी कृतज्ञता और वचन को चुना। आखिरकार कर्ण ने मित्रता, त्याग और वचन का साथ दिया। फिर भी मन में हमेशा यही सवाल रहा, क्या मैंने सच में धर्म का साथ दिया? इस धर्म संकट ने कर्ण को मानवता का सबसे भावुक, सहिष्णु और सच्चा योद्धा बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही कौन सा है। ये हर हाल में तय कर पाना हमेशा आसान नहीं होता। कर्ण सिर्फ दानवीर नहीं था, वो एक अद्भुत योद्धा भी था। उसकी धनुर्विद्या की बात जब भी होती थी तो अर्जुन का नाम साथ में आता था। दोनों में तुलना होती थी, कौन बेहतर है, कर्ण या अर्जुन? गुरु परशुराम से शिक्षा लेने वाला कर्ण, जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाना आता था। उसके पास दिव्य अस्त्र थे, उसकी रणनीति अद्भुत थी। जब कर्ण कौरवों का सेनापति बना तो पांडवों की सेना में डर फैल गया। सबको पता था अब असली चुनौती शुरू होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण अपने धनुष के साथ उतरा तो उसके तीरों की बारिश से दुश्मन सेना थरथर कांपने लगी। उसकी गदा, उसके अस्त्र, उसकी रणनीति, हर चीज में वो किसी से कम नहीं था। कर्ण वो योद्धा था जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन किस्मत के खेल कुछ और ही होते हैं। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। सूरज आसमान में चढ़ चुका था। धूल भरे मैदान में दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक था पांडु पुत्र अर्जुन, दूसरा था सूर्य पुत्र कर्ण। पूरा युद्ध भूमि थम गया। सबकी नजरें इन दोनों पर टिकी थीं। सब जानते थे आज का युद्ध इतिहास बदल देगा। शंख बजे और दोनों योद्धाओं ने एक साथ अपने धनुष उठाए। हजारों तीर छूटे। आकाश में तीरों की बारिश होने लगी। कर्ण ने अर्जुन पर 3 तीर छोड़े। अर्जुन ने कर्ण को 18 तीरों से घायल किया। दोनों बराबर थे। दोनों की ताकत, दोनों की कुशलता, सब एक जैसी। फिर शुरू हुआ दिव्य अस्त्रों का युद्ध। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कर्ण ने भी ब्रह्मास्त्र से जवाब दिया। वरुणास्त्र से बादल छा गए, अग्नेयास्त्र से आग की लपटें उठी। लेकिन किस्मत कर्ण के साथ नहीं थी। तभी वो घटना घट गई जिसका डर सबको था। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। ब्राह्मण का श्राप, धरती माता का क्रोध, सब सच हो गया। कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। माथे पर पसीना और खून मिला हुआ था। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यह अधर्म है। मैं निहत्था हूं। योद्धा धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने शांत पर कठोर आवाज में कहा, कर्ण, जब तुमने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब 6 योद्धाओं ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को घेरा और मारा तब तुम्हारा धर्म कहां था? कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था ये सच था। अर्जुन ने पहले कर्ण का धनुष काट दिया। फिर कई तीर उसकी भुजाओं में मारे। कर्ण लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। वो अब भी खड़ा था, अपनी वीरता के साथ, अपने अभिमान के साथ। फिर अर्जुन ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, अंजलिकास्त्र। उसने कहा, अगर मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, सत्य का साथ दिया है, तो यह बाण कर्ण के प्राण हर ले। अर्जुन ने तीर छोड़ा। वो तीर हवा को चीरता हुआ सीधे कर्ण की छाती में जाकर धंस गया। कर्ण की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। वो धीरे धीरे लड़खड़ाया और अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने आखिरी बार अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया, सूर्य की ओर देखा, अपने पिता की ओर। फिर वो धरती पर गिर गया। उसके प्राण निकल गए। सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया। कर्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला जो सूर्य में समा गया, जैसे सूर्य ने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया हो। पांडव पक्ष में जीत का शोर हुआ, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब खालीपन था।
कौरव सेना रो पड़ी। दुर्योधन का दिल टूट गया। उसने अपना सबसे बड़ा मित्र खो दिया था। युद्ध के बाद जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, तो सबके दिल टूट गए। युधिष्ठिर ने कहा, अगर हमें पता होता तो हम कभी ऐसा युद्ध नहीं लड़ते। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे फैसलों का परिणाम हमें जरूर मिलता है। जीवन में किस्मत और कर्म दोनों का खेल चलता है। कर्ण वीर था, दानवीर था, लेकिन उसके श्राप और गलतियां उसे त्रासदी की ओर ले गईं। वफादारी अच्छी है, लेकिन सत्य और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। कर्ण हार गया, लेकिन उसका नाम, उसकी वीरता, उसका त्याग आज भी अमर है। तो दोस्तों, यह थी सूर्यपुत्र कर्ण की पूरी कहानी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।